हेलो, नमस्कार। देखिए आज का हमारा वीडियो है कि फोकस पर, फोकस ऑफ लेंसेज, लेंस के फोकस। ये रिफ्लेक्शन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने ये सीरीज शुरू की थी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि लेंसों के फोकस। कई बार हमको कंफ्यूज हो जाता है कि लेंस में भाई कौन सा फोकस फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोकसेस। लेंस के दो फोकस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले फोकस की बात। ये एक लेंस है, देखो उत्तल लेंस के लिए बात करते हैं पहले। ठीक, देखिए ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस में ये आपका ये एक पोल है, ध्रुव है पहले सरफेस का, ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है, सेकंड P1 P2, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र। मोस्टली हम क्या लेते हैं जब लेंस एज्यूम करते हैं तो थिन लेंस के लिए करते हैं, एलिमेंट्री बहुत ही छोटा थिन लेंस, पतले लेंस के लिए। तो पतला लेंस माने जिसमें P1 P2 और ये O तीनों एक ही बिंदु पर हो, दी ऑल आर द कोइंसिडेंट, संपाती होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या है उत्तल लेंस के केस में कहें तो फोकस किसे कहते हैं। देखो प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। इसको प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच any incident ray are coming or passing from that point after refraction, they are parallel to the principal axis. Such point is known as the first focus point. ठीक है, तो कहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे अगर जो इंसिडेंट रे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो उसे फर्स्ट फोकस कहते हैं। और फर्स्ट फोकस से जाने वाला अगर एक परपेंडिकुलर प्लेन कर दे तो इसको फर्स्ट फोकल प्लेन कहते हैं, प्रथम फोकस तल। ये फोकस तल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट फोकस तल, प्रथम फोकस तल, फर्स्ट फोकल प्लेन। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी जो है कि फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। आप समझ गए, तो फर्स्ट फोकस समझ गए ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित ऐसा पॉइंट जिससे जाने वाली किरणें बाद में पैरेलल हो जाती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ अगर आप इसमें ही कॉन्केव केस का केस लेते हैं, देखिए कॉन्केव लेंस लेते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा क्रिटिकलनेस आती है। देखो कॉन्केव लेते हैं, ये कॉन्केव लेंस है हमारा। ठीक है ना, कॉन्केव है। तो देखिए ये एक रेज आई, ऐसे रेज आई, देखो ये रेज आई और ऐसे यहां से ये रेज आई, तो बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल हो गई है। देखा आपने, ये इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर काटती है, यहां आपको एक पॉइंट पर काटती है, तो इस पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहेंगे यहां पर। तो क्या होगा, तो हम जनरली कहेंगे कि इफ एनी इंसिडेंट रे आर पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, then these incident ray seems like cut in a point in the principal axis. In case of the concave lens, this point is known as the first focal plane. In case of the concave, so it means if we talk about the both concave and convex, in case of the convex, the point on the principal axis form is coming from the incident ray, but on the other hand, in case of the concave lens, the points seems like meeting at that point. ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर मिल रही है करके। तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यदि अवतल के केस में यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, बाद अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो ये किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य अक्ष पर, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसका प्रथम फोकस राइट साइड है और उसका प्रथम फोकस लेफ्ट साइड में था। ठीक है ना, प्रथम राइट साइड की दूरी को पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दूरियां लेंस से या दर्पण से दाईं ओर होती हैं वे धनात्मक, बाईं ओर वाली ऋणात्मक होती हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड फोकस। सेकंड फोकस क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इससे जाने वाला परपेंडिकुलर प्लेन द्वितीय फोकस तल हो गया। ठीक है, ये इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के केस में क्या आ गया, देखो कॉन्केव लेंस के केस में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ये अब उसके बाद ये ऐसे फैल जाएंगे ना, ये फैलने की टेंडेंसी होती है, तो ये यहां जहां कटती हुई प्रतीत होंगी है, इसको फोकस कहेंगे, ये द्वितीय फोकस है। ठीक है, तो दोनों के दोनों पॉइंट है
कि इफ द पैरेलल इंसिडेंट, या आप सीधे ऐसा कहिए कि सच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन विच the parallel incident ray are intersect after the refraction is known as the second focus point. ठीक है, if any parallel incident ray या any parallel incident ray is intersect after refraction, there the point on the principal axis is known as the second focus point. अब देखिए उत्तल लेंस के केस में क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके इसमें राइट साइड है तो ये पॉजिटिव होती है और इसमें नेगेटिव इस साइड है। इसमें ऐसा लगेगा, देखिए आप ये इंसिडेंट रे आ रही है, देखना ध्यान से, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां चली गई, ये फैल गई ना, और बिल्कुल दूसरी हमने यहां दिखा रखी है, ये फैल गई। आप जानते हैं जहां पर दो रे मिलती है वहीं पर इमेज बनाते हैं, ये चली गई। अब ये दोनों के दोनों जो है कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये ऐसा लग रहा है, सॉरी आती हुई प्रतीत यहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से, सेकंड फोकस हो गया। तो कॉन्केव के केस में सेकंड फोकस जो होता है वो नेगेटिव होता है और फर्स्ट सेकंड फोकस यहाँ पर पॉजिटिव होता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो फोकस लेते हैं वो सेकंड फोकस ही लेते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है, आउटर लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि आउटर लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव जबकि कौन सी है, सेकंड फोकल लेंथ है। ओके, तो कंफ्यूज होने पर फिर पूछेगा। ओके, थैंक यू।